नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान प्रकाश में। कैसे हैं मित्रों आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। हमारे एक भाई ने हमसे सवाल किया है कि भगत जी ये बताइए कि बाबा को रोग में से उतार कर घर में जो अच्छे में कैसे पूजा जाए। हालांकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज़रा बड़ा है और इस तरह से मतलब यूट्यूब वीडियो पे बताना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं जो है कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी बारीकियाँ होती हैं। कहाँ तक कितना लंबा जो व्यक्ति वीडियो जो बनाएगा, लेकिन फिर भी मैं जो है कुछ मेन पॉइंट पर फोकस करके एक अच्छा वीडियो आपको देने का मैं प्रयास करता हूँ। देखिए मित्रों, जब बुलाकी बाबा आपके घर में बुरे में चल के आता है तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो बलि लेकर आता है सूअर के बच्चे की, ठीक है ना। क्योंकि जब वो बलि लेके आता तो उसमें क्या है कि बहुत उग्र हो जाता है और उग्र होकर वो आपको जो है परेशान करने लगती हैं। जब मान लीजिए वो आपको परेशान करने लगती हैं, अगर आप थोड़े बहुत भी जानकार हैं, ठीक है, और आपने मन बना लिया है कि बुलाकी बाबा को बुरे से निकाल कर उतार कर अपने अच्छे में पूजना, अपने भले के लिए पूजना, अपना कार्य बनानी है, तो कैसे पूजा जाए। तो सर्वप्रथम मित्रों आपको एक भगत को जो है लेना पड़ेगा जो बाबा से पूछा ले सके या बात कर सके, चाहे वो आप स्वयं हो या कोई और हो। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप बाबा का जो उतारा करें। उतारा करने के बाद में आप ये अवश्य देख लें कि बाबा जब आपके घर पे चल के आया है, जो चौकी आई है बाबा की चल पे, उसमें जो सामग्री है, जो सामान है, वो बाबा क्या लेके आया है। 5 लड्डू लेके आया है, सेंट लेके आया है, लौंग लाया है, बतासा लाया है, जायफल लाया, और लाया तो कितने कितने लाया है। लड्डू 5 की जगह 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं और 21 भी हो सकते हैं। कोई भगत 21 लड्डू दे कर के चौकी लगा के भेंट दे के छोड़ती हैं। उसके बाद में आप ये अवश्य पूछ लें, अगर बलि लाया है तो किसकी लाया है। सूअर के बच्चे की बलि लाया है क्या, अपने गुरु कमाल का सैयद की जो है मुर्गे की बलि जो है लेकर आया या नहीं आया। क्योंकि जब भगत लोग जब बाबा को छोड़ते हैं तो एक देवता की आन लगा कर छोड़ते हैं। जैसे मान लो अगर सैयद की आन लगा कर छोड़ा तो वो मुर्गे की भी भेंट देंगे, फिर मुर्गे की भी बलि देंगे। और बुलाकी बाबा की मतलब जो है, जो इनके बुलाकी बाबा के गुरु जो हैं, जो इनके पुराने जो उस्ताद जो रहे हैं, जो हमेशा बलि लेते हैं, उनकी और इनकी वो बात एक ही है, नाम तो इन्हीं का होता है, तो इनकी सूअर के बच्चे की बलि भी दी जाती है। तो इस तरह से देखा जाए तो मित्रों 2 तो बलि यही हो गई, ठीक है। जब आप ये पकड़ लें कि 2 बलि जी लेकर आया है बाबा, ठीक है ना, तो आपको चाहिए कि आप बाबा को उतार कर और बाबा को डबल भेंट बोलें। जैसे कि अगर गुरु का 1 मुर्गा लेके आया तो आप बाबा के गुरु के 2 मुर्गे बोलें। कमाल का सैयद बाबा के, बाबा तो बिल्कुल मेरे घर में से रोग में सट जा, मैं तेरे गुरु के 2 मुर्गे दूंगा। 2 मुर्गे का मतलब ये नहीं कि आप तुरंत ही दे दो, आप 1 महीने में 2 दे सकते हो, आप 2 महीने में 2 दे सकते हो। उसमें समय अवधि आप अपने हिसाब से रख लो, खर्चे के हिसाब से। उसी प्रकार से बाबा अगर आप 1 सूअर का बच्चा की बलि लेके आए हो तो मैं 2 की बलि जो है दिलवा दूँगा, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है बाबा को हटाने का। जब इस तरीके से आप बलि विधान बोलेंगे तो जिस व्यक्ति ने बाबा को आपके घर पे चलाया है, बाबा स्वयं इतनी भारी बलि लेकर उस व्यक्ति के घर पर या उस व्यक्ति या जो भगत है, भगत के घर पर लौट जाता है डबल भेंट लेकर और तहस नहस कर देता है बुरा करने वाले को, आपके ऊपर चलाने वाले को, ठीक है। ये तो हो गया पूरा उतारे का प्रोसीजर कि हाँ जी बाबा ने आपको उतार लिया। अब पूजने का क्या प्रोसीजर है। पूजने की देखिए मित्रों 2 प्रोसीजर हैं। पहला ये कि आप किसी योग्य गुरु भगत से बाबा को ले सकते हैं, वो अपने तरीके से पुजवाई देंगे। अगर आप किसी योग्य गुरु भगत से नहीं लेना चाहते, इतनी गुंजाइश नहीं है, पैसा नहीं है, और आप थोड़े बहुत भी अगर जानकार हैं, तो इसका सही तरीका यही है कि आप हाथी घाट की बाबा की 7 चिरागी करें, ठीक है। अगर हाथी घाट की आप 7 चिरागी नहीं कर सकते, लगातार आप बहुत दूर रहते मान लीजिए, तो हाथी घाट की 1 चिरागी आप हाथी घाट पे कर लें, बाकी 5 चिरागी अपने जमुना जी पे कर लें अपने शहर में, और 7वीं चिरागी फिर हाथी घाट पे कर लें। तो कुल मिलाकर 7 आपको जो है चिरागी, वही बाबा का दौना, लौंग, बतासा, जायफल, लड्डू, ये सब आपको जो 7 शनिवार तक देना है। जब 7 शनिचर आपके लगातार हो जाए, बाबा आपसे जरा भी थोड़ा बहुत अगर आपकी डोर लगी हुई है, आप बात थोड़ा बहुत कर सकते हैं, तो बाबा से आप बात कर लेंगे, बाबा मैं आपको अच्छे में अपने घर में पूजना चाहता हूँ, ठीक है ना। तब बाबा से आप ये वचन ले लेंगे, बाबा
अब आप बुराई में तो नहीं हो, आप मुझे ये बता दो। बाबा कह देगा कि नहीं मैं बुराई में नहीं हूँ भाई, मैं तो अच्छाई में हूँ। जब आप अच्छाई में हो तो सबसे पहले आप उसको आजमा ज़रूर लें, तुरंत ना पूजें। सबसे पहले आप बाबा को ये आजमा लें कि अपने 2-3 काम जो बहुत बड़े-बड़े काम हैं, जो जल्दी से बड़े-बड़े कुछ काम होते नहीं हैं, लेकिन ऐसे टाइम पे देवता कर ज़रूर देता है। कोई भी बड़ा काम करा लें, जैसे कि मान लो अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही तो कोई नौकरी-चाकरी से संबंधित आप बड़ा काम जो करा सकते हो। और अगर मान लो किसी के बच्चे ना हो रहे हों तो आप उसकी जो बोल सकते हो, तो संतान भी हो जाती है। तो ऐसे 1-2 कुछ बड़े काम पहले जो करा लें। मान लीजिए जब इस तरीके के बड़े काम आपके हो जाएं तो आप इस तरीके से पूर्ण रूप से विश्वास मतलब अपने उसमें रख सकते हैं कि हाँ अब जो हमारे जो अच्छे में है। जब अच्छे में आपके आ जाए तो आपको चाहिए कि आप हाथी घाट जाएँ आगरा, लौंग, बतासा, जायफल, गोला, आधार, इन सब चीज़ से बाबा की मतलब जो पूजा करें। और पूजा करने के बाद में आपको चाहिए कि आप जो है 5 बतासे, 5 लौंग जोत पर से घुमा करके एक लाल कपड़े में, ठीक है, आप जो रख लें सुरक्षित। और कुछ फूल रख लें गुलाब के जोत पे से घुमा करके हाथी घाट पे से। और थोड़ी सी वहाँ की हाथी घाट की आप मिट्टी भी ले लें और माथे से लगा कर बाबा से कहें कि बाबा आपको जो है हृदय से लगा के मैं ले जा रहा हूँ, आप मेरे जो अच्छे में चलिए, मेरी सुख शांति में चलिए, आप मेरे घर चलिए, माँ मैं आपको जो है स्थान दूँगा और अच्छे में पूजिए। तो आप जो है बाबा को वहाँ से अपने घर ले आइए। ट्रेन में आप जा रहे हैं तो एक टिकट अपनी ले लीजिए, एक बाबा की ले लीजिए। बस में जा रहे हैं तो एक टिकट बाबा की ले लीजिए, एक अपनी ले लीजिए। उस सामान को वहाँ रखिए। उसके बाद आप घर जाकर करना क्या है, आपको घर जाइए, आप जो है लाल कपड़े को खोलिए और जहाँ भी आपका तिखाल मंदिर है, बाबा का अलग थान है, वहाँ उसको विराजमान कर दीजिए, हाथ रख दीजिए सीधा कि बाबा आज से आप यहाँ बैठिए। जो 5 लौंग बतासे आप लाए हैं वहाँ से जोत कपूर जला के बाबा को दे दीजिए, वो वहीं स्थान मान जाएंगे, वहीं जो है बैठ जाएंगे। उसके बाद में आगे का प्रोसीजर ये रहेगा कि अगर आप बाबा को बलि दे सकते हैं तो बलि के लिए बोलिए कि बाबा मैं आपकी साल 6 महीने में एक बार बलि या भेंट दे सकता हूँ। अगर आप नहीं दे सकते तो साफ मना कर देना कि बाबा मुर्गे की या सूअर के बच्चे की बलि मैं नहीं दे सकता, बाबा मैं आपको लौंग बतासा लड्डू पे ही पूजूँगा। ठीक है, तो लौंग बतासा लड्डू और धार का ही वादा करके आप लेके आएंगे तो बाबा आपसे कभी बलि नहीं मांगेंगे, वो हमेशा लौंग बतासा लड्डू धार ही मांगेंगे। तो इस चीज़ को आप देख लीजिए, मैंने एक छोटा सा पूरा प्रोसीजर आपको बता दिया है। और हाँ मित्रों, मैं एक चीज़ आपसे और जो कहना चाहूँगा कि कभी भी आप किसी योग गुरु के पास में जाएं या गुरु के पास में जाएं, यूट्यूब के माध्यम से जाएं, डायरेक्ट जाएं, ठीक है, आप कितने ही बड़े जानकार सही या आप ना जानकर सही, अगर आप किसी गुरु के पास में जाते हैं और गुरु से पहली बार जब आप मिलते हैं, जब आप अपना काम कराने के लिए जा रहे हैं, तो चाहे आप कितने ही बड़े जानकार सही, आपको चाहिए कि सम्मान में आप गुरु के चरण स्पर्श करें, पैर जरूर छुएं, ना कि आप गुरु से हाथ मिलाएं। अगर आपने ये गलती कर दी कि आप पहली बार किसी गुरु से मिलने गए और आपने अगर हाथ बढ़ा दिया आगे, तो वो गुरु फिर आपका काम कभी नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे हिंदू समाज में गुरुओं का बड़ा मान सम्मान है, ठीक है ना। और पैर छू के गुरुओं को जो सम्मान दिया जाता, हाथ मिलाकर गुरुओं को सम्मान नहीं दिया जाता। जो व्यक्ति गुरुओं से हाथ मिलाने की चेष्टा करेगा, गुरुओं की बराबरी करने की चेष्टा करेगा और वो गुरुओं से जो उम्मीद रखता है कि गुरु उसका ऐसा रोग काट दें जो 10-20 साल से मतलब जो है काम हो नहीं रहा है, तो फिर गुरु कभी ज़िंदगी में ऐसा काम नहीं करेंगे, बल्कि वो जो है बात भी नहीं करेंगे ऐसे व्यक्ति से। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों वीडियो आपको जो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। मैं ये कामना करता हूँ कि माता रानी और बाबा की कृपा से आपके घर में खुशहाली बनी रहे।